दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक ओर चर्चा तो दिल्ली के अगले सीएम की है, तो दूसरी ओर भाजपा के अंदर अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा खूब तेज है। गौरतलब है कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते कार्यकाल की अवधि बढ़ाई गई। अब नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर नामों की चर्चाएं खूब तेज है कि इस कुर्सी पे अब कौन बैठेगा। सूत्रों के हवाले से आपको बताएं तो भाजपा अध्यक्ष के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और संघ का अहम चेहरा पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगना लगभग तय हो चुका है। आइए जानते हैं कि भाजपा के अगले अध्यक्ष के तौर पे मनोहर लाल खट्टर की प्रत्याशिता क्यों इतनी मजबूत मानी जा रही है। पीएम मोदी और संघ से खट्टर के कौन से वो पुराने रिश्ते हैं जिसकी वजह से खट्टर समझे जा रहे हैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल गौरतलब है कि 2024 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा के आंतरिक सूत्र कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर का नाम लगभग तय हो गया है, नाम पर मुहर लग गई है, बस औपचारिक घोषणा होने भर की देरी है। आइए समझते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की राजनीति और संघ समेत प्रधानमंत्री मोदी से उनके संबंधों को, जिसकी वजह से उनका नाम इतनी मजबूती से सामने आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराना और विश्वासी चेहरा माने जाते हैं, संघ के विचारधारा के खूब नजदीक भी रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन संघ के प्रचारक के रूप में शुरू हुआ था और धीरे धीरे भाजपा के वो प्रभावी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। साल 2014 में जब भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। संघ और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते की कहानी भी बहुत गहरी है। खट्टर का संघ के साथ साथ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत संघ के कई और बड़े चेहरों से भी जुड़ाव काफी पुराना बताया जाता रहा है। वो कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और उसी दौरान उन्होंने संगठन की विचारधारा को समझा और उसे अपनाया। संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समानता की बात और समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा खट्टर की राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और उनके राजनीति में अहम रोल निभाती है। संघ के सदस्य होने के साथ साथ खट्टर का राजनीति में प्रवेश आसान हुआ। भाजपा में जब उन्हें मुख्य जिम्मेदारियां दी गई तो उसका उन्होंने अच्छे से निर्वहन किया। संघ के प्रभाव से उनकी राजनीति को गति मिली। उनका संघ से जुड़ा होना उनके चुनावी अभियान और राजनीतिक विचारों में साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बीच के रिश्ते भी काफी दिलचस्प बताए जाते हैं। मोदी ने 2014 में भाजपा के चुनावी अभियान की कमान संभाली थी और खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। मोदी और खट्टर के बीच एक मजबूत कार्य संबंध भी स्थापित हुआ था। खट्टर की छवि एक शांत और मजबूत प्रशासनिक नेता के तौर पे बताई जाती रही है। यही वजह है कि मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पे भी बिठाया था। खट्टर का प्रशासन मोदी की नीतियों के साथ काफी मेल खाता है। खट्टर खुद भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ खुद को बताते हैं। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक समन्वय और विश्वास का भी एक गहरा रिश्ता है, जो हरियाणा में भाजपा को मजबूत स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से भाजपा को हालिया हरियाणा चुनाव में भी जीत मिली। खट्टर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव उनकी नीतियों में साफ दिखाई देता है। उनकी सरकार ने कई बार हिंदुत्व से जुड़ी नीतियों को लागू किया है, जैसे कि धार्मिक अवसरों को बढ़ावा देना, गाय संरक्षण कानून और शिक्षा में संस्कृत को बढ़ावा देना, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। संघ के विचारों को अपने कार्य में अपनाना खट्टर की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, जिससे उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पे भी बन गई है। हालांकि खट्टर ने हमेशा से ये कहा है कि वो सबका साथ सबका विकास के पक्षधर हैं, लेकिन उनके कार्यों में हिंदू हितों को प्राथमिकता देने का संकेत साफ दिखा गया है। संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया, जो भाजपा और संघ की नीति से मेल खाते हैं। मनोहर लाल खट्टर की नेतृत्व शैली प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलती जुलती है। हरियाणा की जनता बताती है कि खट्टर का प्रशासन सरल और साफ सुथरा है। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने कई क्षेत्र में प्रगति की है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार। हालांकि उनके शासन में कुछ विवाद भी हुए थे, जैसे कि लिंचिंग के मामले और दलितों से संबंधित मुद्दे, जिसको लेकर खट्टर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। जिसके बाद हरियाणा में यह भी देखा गया कि खट्टर सरकार की नीतियां और परफॉर्मेंस से हरियाणा की जनता खासा नाराज हुई।
खट्टर के परफॉर्मेंस पर विचार करते हुए उन्हें हरियाणा की सीएम की कुर्सी से हटाया भी गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बाद में चल के लोकसभा चुनाव जीतने पे भाजपा ने खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया और अब पार्टी के अध्यक्ष को लेकर उनके नाम की चर्चाएं खूब तेज चल रही हैं। संघ और मोदी के बीच एक मजबूत संबंध है। मोदी जो स्वयं को संघ का प्रचारक बताते रहे हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में चुनाव में सफलता भी हासिल की है। संघ का मोदी की नीतियों और उनके कामकाज पर पूरा विश्वास भी है। संघ के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है भारतीय समाज को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़ना और मोदी ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं। साथ ही साथ राजनीति के जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि मोदी पार्टी और पार्टी के लोगों पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। खट्टर को भाजपा अध्यक्ष बनाकर मोदी के लिए पार्टी पे पकड़ बनाए रखना आसान होगा, इसलिए भी मोदी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खट्टर का नाम पसंदीदा बताया जा रहा है। खट्टर मोदी और संघ के बीच सहयोग का एक उदाहरण है कि कैसे भारतीय राजनीति में विभिन्न शक्तियां मिलकर काम करती हैं। मनोहर लाल खट्टर के प्रधानमंत्री मोदी और संघ के साथ संबंध ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। उनके राजनीतिक करियर में संघ का प्रभाव और मोदी का समर्थन दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल अपने राज्य में बल्कि देश भर में एक सशक्त नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसके बलबूते अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग तय माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी सैफी। धन्यवाद।